समझदार व्यक्ति हैं, जो समझते हैं, जो राजनीति को समझते हैं। वो हर कोई व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। 5 लाख के नीचे का आंकड़ा रहा। दुष्यंत भट्ट जो इतने दावे के साथ कह रहे हैं, फिर कुर्सी छोड़ेंगे जिलाध्यक्ष? जी, ये कुर्सी ना तो मुझे किसी मीडिया ने दी, नहीं, मीडिया नहीं दे, आप तो गुस्सा हो गए। ना तो मुझे किसी मीडिया ने दी, ना मुझे किसी व्यक्ति ने दी। ये मुझे कुर्सी मेरे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने दी। 4.5 साल आप कह रहे हैं वो गायब रही, एकाएक जो है आ गई, मैं तो आकांक्षाएं जो है बढ़ गई, फर्क पड़ेगा आपको? कोई अगर गलत करेगा, राजनीतिक रूप से षड्यंत्रकारी होगा या राजनीतिक गंदगी फैलाएगा, तो उनके खिलाफ तो उनके गर्दन में शुरू से सरिया रहा है। मैं मानता हूँ कि सरिया है भी सही। हाँ, गंदे जो लोग हैं, गंदगी फैलाते हैं जो लोग, उनके खिलाफ उनके गर्दन में सरिया मैं कहता हूँ कि रहना भी चाहिए और रहे। तो राजनीति कोई प्राइवेट बस नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ने हाथ दिया और जब चाहे जब उसके अंदर चढ़ लिया। चुनाव चरम सीमा पर है और हरियाणा में प्रधानमंत्री और अमित शाह जी आ रहे हैं। मेरे साथ जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया, आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है और भारतीय जनता पार्टी एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है करनाल लोकसभा से। 6.5 लाख का आंकड़ा 100% पार करोगे? पार करेंगे, नया रिकॉर्ड बनेगा, बता रहा हूँ ना, पूरे देश में यहाँ पे। हाँ जी। लेकिन आप लोग कांग्रेस को, मराठा को बिल्कुल कुछ लेके नहीं चल रहे। ओ भाई साहब, आप एक बात देखो, आज के इस दौर में चुनाव किनके के बीच में है? चुनाव किस किस के बीच में है? चुनाव है नरेंद्र मोदी जी की, विश्व स्तरीय नेता, जिन्होंने इस देश के अंदर स्वाभिमान को जिंदा किया, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर, विश्व के मानचित्र पर भारत की छवि को इतना प्रबल किया कि आज पूरा विश्व भारत को फॉलो कर रहा है। और दूसरी तरफ बचकानी हरकतें करने वाला एक लड़का, जिसको अब तक भी इतने साल हो गए, मेरे ख्याल 50-52 साल का वो होगा, और अभी तक भी मतलब मैच्योर नहीं हो पाया। कब क्या बोल दे, किसके बारे में क्या बोल दे, कहता है पैसे आएंगे खटाखट खटाखट खटाखट। अरे भाई, जो तुमने आंकड़ा दिया है, अभी इतने पैसे तुम्हारे खातों में आएंगे, उतना तो इस देश का बजट भी नहीं है। लेकिन आप लोग तो उसकी जो वीडियो आती है, आईटी सेल आपका इतना तेज, आधी बात उठाते और आधी बात छुपा देते, तो फिर उनको पूरी वीडियो देनी पड़ती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है हमारा। आज देखो, जब वो बोलते हैं तो अनमेच्योर्ड भाषा बोलते हैं, अपरिपक्वता की भाषा बोलते हैं, आलू में से सोना निकाल देते हैं। वो आधी वीडियो थी, पूरी वीडियो बाद में आई है। देखो, आज पूरी वीडियो और छोटी वीडियो देख लो, उनकी कई बातों का तो ऐसा होता है कि उसे खुद ही नहीं पता होता। उनके कांग्रेस के जो नेता बीच में बैठे होते हैं वहाँ मंच पे, वो भी ऐसे माथे पे हाथ रख के बैठे होते हैं। अभी हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहा है, हरियाणा के सारे नेताओं ने कहा कि राहुल जी, हरियाणा में पे कृपा करना, आप हरियाणा में मत आना। बताओ क्या करें? लेकिन आप लोग 9.5 साल राज किया है, 9.5 साल बाद भी आपको वोट मांगने पड़ रहे हैं, रोड शो निकालने पड़ रहे हैं। जब आप कह रहे हो कि एक तरफा जीत है, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, फिर क्यों जाना पड़ रहा है? 9.5 साल हमने राज नहीं किया। हमने, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव जीतते ही वो अगले चुनाव की तैयारी करने लग जाता है। हम राज शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सेवा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने 9.5 साल तक राज नहीं किया, हमने पब्लिक ओपिनियन देश हित में बनाई। पहले क्या था, पहले की तुलना यदि आप चले जाओ 2014 से पहले, 2014 से पहले हर आदमी, चाहे वो व्यापारी था, चाहे वो किसान था, चाहे वो कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी था, चाहे वो लेक्चरर था, चाहे वो प्रोफेसर था, चाहे वो डॉक्टर था, कोई भी था, सबके दिमाग में एक बात घर कर गई थी कि जो राजनीति है वो गंदगी है। राजनेता जो सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनते हैं वो चोर हैं, कोई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर। राजनेताओं से घृणा हो गई थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार देश के अंदर बनी, हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, लोगों का राजनीति में श्रद्धा बढ़ी है, लोगों का राजनीति में विश्वास हुआ है। आज पूरा देश एक ही बात कह रहा है कि इस भारत को विश्व के मानचित्र पर नंबर 1 पर लेके जाना है, विकसित राष्ट्र बनना है। और इसलिए हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के लिए मतदान करने को आतुर है। आज नरेंद्र मोदी जी की तुलना आप राहुल से करने लग जाएं, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये उनके पद के साथ भी न्याय नहीं है। तभी सारे मोदी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपना 9.5-10 साल में कुछ नहीं किया उन्होंने। नहीं, सब किया। आज मनोहर लाल जी जैसा नेतृत्व हमारे पास करनाल के अंदर है। मनोहर लाल जी ने जो काम किया,
मनोहर लाल जी ने जो व्यवस्था बनाई, आप देखिए 2014 से पहले सरकारी नौकरियां किन को मिलती थी। अभी एक कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जो हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो कहता भाई इसमें गलती क्या है, अगर हम अपने छोरा नौकरी लगवाने लग रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को लगा रहे हैं, तो जनता का क्या होगा। मनोहर लाल जी ने जनता की सोची। मतलब जब एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा जीएम रोडवेज लगता है, जब एक चाय बेचने वाले का, एक मजदूर का लड़का जब एसडीएम बन जाता है, जब तहसीलदार बन जाता है, जब सब इंस्पेक्टर बन जाता है, आप उन परिवारों की खुशी देखो कि जिनको कोई सरपंच तक नहीं जानता और वो एसडीएम लग रहे हैं। ये एक छोटा परिवर्तन है दिया हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जो व्यवस्था बना दी थी कि हर आदमी का राजनीति से विश्वास उठ गया था, हर आदमी कहता मैं पढ़ूं क्यों जब नौकरी नहीं मिलनी। जब हरियाणा अपराध की तरफ बढ़ गया था, आज अपराधी बच्चे जो हैं पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। बच्चों को यकीन हो चुका है कि भाई हम पढ़ेंगे तो नौकरी जरूर लगेगी। पहले क्या बनती थी, नौकरियों की सूची बनती थी। अपने अंत मैं कहता हूं कि सभी लोग जो भी आज इस चुनावी वातावरण में अपनी छाती पे हाथ रख के बताएं, क्या व्यवस्था नहीं बदली हरियाणा के अंदर। और जब रिफॉर्म्स होते हैं, मैं मानता हूँ रिफॉर्म, जब हमने कितने सुधार किए हरियाणा के अंदर। पहले क्या था कि 2013 से पहले पेंशन अगर बनती थी, पेंशन एक कॉमन सी बात है, पेंशन तो 2-3 पेंशन है तो बीच में दलाल ले लिया करते थे, और जो पेंशन बांटने वाले थे आधी पेंशन अपनी जेब में, मरे हुए की पेंशन खा जाया करते थे, डेथ के बाद ही पेंशन चलती थी। आज क्या है कि हर किसी, जो भी व्यक्ति 60 साल का हुआ उसके घर अधिकारी का कागज पहुंच जाता है, साइन कर दो आपकी पेंशन बन गई। ये छोटी बात है। गांव के अंदर बुजुर्ग महिलाएं जो पहले के हालात थे, चूल्हे के अंदर फूंक मार मार के उसकी धुआं उनकी आंखों के अंदर, आंखें की रोशनी चली जाया करती थी, आज उज्ज्वला योजना के अंदर हर घर के अंदर गैस कनेक्शन हुआ। ये बात लोगों को समझा रहे हो आप? क्यों नहीं, लोग समझ रहे हैं। आप देखो, कुछ चीज़ अच्छी होती है, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं होती, लोग खुद समझ रहे हैं। आज हर व्यक्ति लोकतंत्र के अंदर अपनी वोट मांगता है। कांग्रेस ही वोट मांग रही है, मराठा जी वोट मांग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार, हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी, वो भी वोट मांग रहे हैं। इस हिसाब से तो आपको 10 लाख क्रॉस करना चाहिए। अगर जो लोगों को समझ आ गई आप ये चीज़ लेके जा रहे हो, फिर तो सारे तो क्लीन स्वीप, मतलब उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए आपके हिसाब से। आप कल्पना, आप देखना, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा ना, जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, उस 4 जून का रिजल्ट मतलब ऐसा रिजल्ट होगा जो मतलब लगेगा कि हाँ दुष्यंत भट्ट जो बात कह रहा था बिल्कुल ठीक कह रहा था। अब आप 5 लाख के नीचे का आंकड़ा रहा, दुष्यंत भट्ट जो इतने दावे के साथ कह रहे हैं, फिर कुर्सी छोड़ेंगे जिलाध्यक्ष की? देखो, पहली बात तो ये कि कुलवंत जी, ये कुर्सी ना तो मुझे किसी मीडिया ने दी। नहीं, मीडिया नहीं दे, आप तो गुस्सा हो गए। ना तो मुझे किसी मीडिया ने दी, ना मुझे किसी व्यक्ति ने दी। ये मुझे कुर्सी मेरे भारतीय जनता पार्टी संगठन ने दी। जिस दिन संगठन कहेगा, जिस दिन संगठन मुझे ये कहेगा कि दुष्यंत जी आप को यहाँ नहीं यहाँ जाना है, हम तो एक कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चारों विधानसभा का बोझ आपके ऊपर, और आपने जिताना है यहाँ से, ठीक है। और जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं कि इतना आंकड़ा हम करेंगे, दूसरे तो मुकाबले में नहीं, मैं उस हिसाब से करना। मीडिया ने क्या आपको देना? मीडिया ने ये बाइट देनी हो, चला देनी है। नहीं, मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, जो उनकी बातें हैं, जो वो बात कह रहे हैं जनता के बीच में जाकर, आधारहीन और बेसलेस बातें हैं उनकी। और जो समझदार व्यक्ति हैं, जो समझते हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो हर कोई व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अडॉप्ट कर चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों को मतलब उसके ब्लड के अंदर समावेश हो चुका है, कार्यकर्ताओं की नहीं, आम जनता के भी। क्योंकि आम जनता कहती है कि यार, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं अभी एक गांव से गुजर रहा था, और क्योंकि मैं अपनी गाड़ी पे झंडा नहीं लगाता कि आचार संहिता की वजह से मेरी गाड़ी पे झंडा नहीं होता, ना उनको इस बात का पता भाई ये अननोन लोग बैठे थे, 4-5 लोग, और मैं उनके बीच में जाके बैठ गया। गांव उधर से निकल रहा था मैं, तो मैं बैठ गया। वो बुजुर्ग लोग थे, तो बुजुर्ग एक बोले कि भाई इस बार तो वोट कौन ना दें, हम वोटों की बात चल रही थी। तो दूसरे जो 3-4 बुजुर्ग लोग थे वो लड़ पड़े उस आदमी से। वो बोले तू कैसे कह रहा है भाई, तेरा छोरा यार हर गांव के अंदर 100 नौकरी लाग रही हैं, एक आदमी तो बता दे इन्हें पीछे दे रखे हों, और तेरा छोरा जब नौकरी लग गया था तो पैसे दिए थे कि नहीं दिए थे? तो कांग्रेस का आदमी है, तो पैसे दे के लगा था नहीं वो उसकी। जब लोग ये आर्ग्यूमेंट पे आ जाएं, जब ये आर्ग्यूमेंट चौपालों के अंदर चलने लग जाए, जब ये आर्गुमेंट नाइयों की दुकान पे चलने लग जाए, जब ये आर्गुमेंट आम रेहड़ी लगाने वाला, सब्जी बेचने वाला करने लग जाए, जब सब्जी बेचने वाला अग्रेसिवली बात करने लग जाए, तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर एक क्रांति
का सूत्रपात हो चुका है। वो क्रांति है विकसित भारत 2047 का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया, उस सपने को साकार करने के लिए आज प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान अच्छा, करता है। ये बताइए कि अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उनका क्या रूट प्लान है और क्या कब कब है रैली है ये? आज की रैली है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गोहाना के अंदर और अम्बाला के अंदर। गोहाना वो 2 बजे पहुंचेंगे। उस रैली के अंदर हमारी इसराना विधानसभा से 3 से 4 हज़ार लोग भाग ले रहे हैं। कल हमारे यहाँ पानीपत के रोड शो हैं, युवा मतदाता सम्मेलन है पानीपत के अंदर ही, और परसों की हमारी करनाल के अंदर माननीय अमित शाह जी की विशाल रैली होने जा रही है। उस विशाल रैली के अंदर चारों विधानसभाओं से 12 से 13 हज़ार लोग उसके अंदर भाग ले रहे हैं। अच्छा, आपकी एक पूर्व विधायिका जो छोड़ गई है, वो अब खुल के जो है कहने लगी कि मनोहर लाल की गर्दन में सरिया है। अभी किसी मीडिया को बयान भी दिया है। 4.5 साल आप कह रहे हैं वो गायब रही, एकाएक जो है आ गई, महत्वाकांक्षाएं जो है बढ़ गई, फर्क पड़ेगा आपको? देखो, रोहिता जी ने जो ये बात कही कि उनके गर्दन में सरिया है, मैं मानता हूँ कि सरिया है, लेकिन सरिया है भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरिया है गंदगी के खिलाफ, सरिया है राजनीतिक गंदगी करने वालों के अगेंस्ट। वो चाहे उनका अपना प्यारा हो चाहे बेगाना हो, उन्होंने एक ऐसी जो व्यवस्था की कि अपनी कुटिया का नाम भी, मुख्यमंत्री निवास का नाम भी संत कबीर कुटीर रखा। और कबीर वो व्यक्ति था जिसकी ना तो किसी दोस्ती थी और ना किसी बैर था। कोई अगर गलत करेगा, राजनीतिक रूप से षड्यंत्रकारी होगा या राजनीतिक गंदगी फैलाएगा, तो उनके खिलाफ तो उनके गर्दन में शुरू से सरिया रहा। और मैं मानता हूँ कि सरिया है भी सही, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरिया होना, गंदगी के खिलाफ सरिया होना, राजनीतिक प्रदूषण को ठीक करने के खिलाफ सरिया होना अच्छी बात है। और मुझे गर्व है इस बात के लिए कि मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर उन्होंने कभी दबंगों का, गुंडों का, राजनीतिक गंदगी फैलाने वालों के सामने झुकने की बजाय अपनी गर्दन को ठीक रखा। कार्यकर्ताओं, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनके लिए बच्चे के समान है, और उस बच्चे के सामने वो गर्दन भी झुकाते हैं, नमस्ते भी करते हैं, उनकी नमस्ते लेते भी हैं। हाँ, गंदे जो लोग हैं, गंदगी फैलाते हैं जो लोग, उनके खिलाफ उनके गर्दन में सरिया, मैं कहता हूँ कि रहना भी चाहिए और रहे, तभी तो हम गर्व महसूस करते हैं। अच्छा, आपकी बात हुई है रोहिता से? बिल्कुल हुई है। रोहिता जी से मैं स्वीकार करता हूँ कि रोहिता जी को जब मैं जिलाध्यक्ष बना तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बधाई भी दी थी कि आप जिलाध्यक्ष बने और आपके नेतृत्व में हम सब काम करेंगे। मैंने प्रयास किया कि आप एक्टिव हो, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुए, क्योंकि 4.5 साल राजनीतिक परिस्थितियाँ अनुकूल भी होती हैं, प्रतिकूल भी होती हैं, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं होता कि वो निष्क्रिय होकर घर बैठ जाएं। और जब निष्क्रिय होकर घर बैठे तो राजनीति कोई प्राइवेट बस नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ने हाथ दिया और जब चाहे जब उसके अंदर चढ़ लिया। राजनीति है सक्रियताओं का खेल। जब गाड़ी चलती रहती है, आप लगातार चल रहे हैं, क्योंकि वो जो नदी भी है, नदी का बहता हुआ पानी अच्छा लगता है, अगर पानी कहीं इकट्ठा हो जाए तो उसके अंदर बदबू आ जाती है, गंदगी फैल जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि 4.5 साल जो उनकी निष्क्रियता रही है, आज वो इस चुनाव में बहुत बड़ा परिवर्तन कर देंगे, बहुत बड़ा हो हल्ला मचा देंगे, या मतदाताओं को इधर से उधर कर देंगे। मतलब वो 4 जून को समाज को पता लग जाएगा कि अगर वो सक्रिय होते, मैं मानता हूँ अगर वो 4.5 साल सक्रिय रहते तो शायद 100, 200, 500 वोटों पे इफेक्ट कर सकते थे। लेकिन आज चूंकि वो निष्क्रिय रहे हैं 4.5 साल, अब 4-4.5 साल निष्क्रिय रहना, 200, 400, 500 और क्या मान रहे हो? इतनी वैल्यू है उनकी। कुलवंत जी, हमें कई बार ऐसा लगता है कि मेरे हाथ में हजारों वोट हैं। आज जो जनता है ना, जनता बहुत इंटेलिजेंट है। वो बात तो सबसे करेगी, लेकिन जब वो वोट डालती है ना, अपने बुद्धि और विवेक से डालती है। आज जनता का सीधा कनेक्शन प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। नेताओं के हाथ में कुछ नहीं बच रहा। अब नेताओं की आंखों शर्मा लिहाज से वो चाय भी पी लेंगे, नमस्ते भी कर लेंगे, खड़े भी हो जाएंगे, लेकिन चूंकि आम जनता का सीधा कनेक्शन मोदी जी के साथ है, आम जनता का सीधा कनेक्शन मनोहर लाल जी के साथ है, तो नेताओं के पल्ले बच कुछ नहीं रहा। संगठन के पास बहुत कुछ ताकत है। चलिए, जिलाध्यक्ष हमारे साथ थे। आप इस इंटरव्यू को साथ शेयर जरूर करें और अपने कमेंट जो है मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के प्रदीप अंजाल के साथ कुलवंत।